निर्जला एकादशी 2025 में कब है? शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महिलाएं न करें ये काम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी हम आप सभी को बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहो। ये वीडियो महिलाओं के लिए बहुत ही खास है। तो दोस्तों, संत महात्माओं ने कहा है कि जो फल वर्ष भर की एकादशियों के व्रत से मिलता है, वही केवल निर्जला एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। जी हाँ भक्तों, एक ऐसा व्रत जो मृत्यु को भी टाल सकता है, पापों को भस्म कर सकता है और विष्णु लोक तक पहुंचा सकता है, वही है निर्जला एकादशी। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे निर्जला एकादशी 2025 में कब है। 6 जून या 7 जून। जानिए शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत और पूजा की संपूर्ण विधि और सबसे खास, महिलाएं भूलकर भी इस दिन कौन सा काम ना करें। तो आइए शुरू करते हैं यह आध्यात्मिक यात्रा भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित। अब सबसे पहले बात करते हैं कि 2025 में निर्जला एकादशी कब है। पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी की तिथि शुरू हो रही है 6 जून 2025 को, शुक्रवार रात 2:25 से समाप्त हो रही है। 7 जून 2025 को शनिवार रात 12:10 तक। परंतु धर्मशास्त्रों के अनुसार व्रत तिथि सूर्योदय से मानी जाती है, इसलिए निर्जला एकादशी व्रत रखने की तिथि होगी 6 जून 2025 शुक्रवार। 6 जून को ही सूर्योदय से एकादशी है, इसलिए उसी दिन व्रत और पूजा करना श्रेष्ठ रहेगा। शुभ मुहूर्त और पारण का समय। पूजन मुहूर्त एकादशी तिथि के दिन प्रातः 5:30 से लेकर दोपहर 12:15 तक पूजा का सर्वोत्तम समय रहेगा। पारण का समय यथार्थ व्रत तोड़ने का समय। पारण अगले दिन 7 जून को प्रातः 5:32 से 8:20 तक किया जा सकता है। यदि कोई व्रती निर्जला व्रत करती है तो पारण में जल और फल का सेवन करके व्रत पूर्ण किया जाता है। ध्यान रखें, पारण समय का उल्लंघन करना अशुभ माना जाता है। यह धर्म लाभ में कमी कर सकता है। व्रत की महिमा। पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, निर्जला एकादशी व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह वैकुंठ को प्राप्त करता है। भीमसेन को महर्षि व्यास ने यही व्रत बताया था, क्योंकि वे जल बिना रह नहीं सकते थे। व्यास जी ने कहा, अगर पूरे व्रत एकादशी नहीं कर सकते तो केवल निर्जला एकादशी करो, वही सबका फल देगी। निर्जला एकादशी का मतलब होता है बिना जल के एकादशी। यह व्रत कठोर है लेकिन पुण्य अपार है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए होता है जो संकल्प, श्रद्धा और तप में दृढ़ है। पूजा विधि। निर्जला एकादशी व्रत कैसे करें? अब जानिए इस व्रत को करने की संपूर्ण विधि। नंबर 1, व्रत की पूर्व तैयारी। दशमी के दिन सात्विक भोजन करें। संकल्प लें कि कल निर्जला व्रत करेंगे। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करें। नंबर 2, एकादशी की सुबह प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के मंदिर को स्वच्छ करें, भगवान
भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। नंबर 3, पूजा सामग्री: तुलसी का पत्ता, पीला वस्त्र और चंदन, गंगा जल, पंचामृत, अक्षत, फूल, धूप, दीप, श्रीफल। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर ले। दक्षिणा और दान का सम्मान। नंबर 4, पूजा विधि: दीप प्रज्वलित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का या एकादशी व्रत कथा पढ़ें। अंत में तुलसी दल अर्पित करें और आरती करें। नंबर 5, दिन भर क्या करें? व्रती जल भी ग्रहण न करें यदि स्वास्थ्य अनुमति दे। भजन कीर्तन करें, श्री हरि का ध्यान करें। शाम को दीप जलाकर विष्णु की स्तुति करें। नंबर 6, पारण विधि: अगले दिन स्नान कर भगवान का पूजन करें। जल और फल लेकर पारण करें। ब्राह्मणों को दान दे। अन्न, वस्त्र, जल, छाता दान करने का विशेष पुण्य है। महिलाएं इस दिन भूलकर भी न करें ये 9 काम। अब जानिए महिलाएं इस पावन दिन पर कौन से 9 कार्य भूलकर भी न करें, वरना पूजा का फल अधूरा रह सकता है। नंबर 1, बाल न धोए या काटे। इस दिन बाल धोना और विशेष रूप से काटना वर्जित है। नंबर 2, तामसिक भोजन बनाना या खाना। प्याज, लहसुन, मांस, अंडा, शराब सब वर्जित है। नंबर 3, झूठ बोलना, वाणी की पवित्रता इस दिन अत्यंत आवश्यक है। नंबर 4, क्रोध करना, घर का माहौल शांत और भक्ति से भरा होना चाहिए। नंबर 5, सफाई न करना, एकादशी के दिन घर और मंदिर स्वच्छ रहना चाहिए। नंबर 6, व्रत का मजाक उड़ाना। किसी भी व्रती का उपहास करना पाप माना गया है। नंबर 7, बिना स्नान के पूजा। स्नान करके ही भगवान को स्पर्श करें। नंबर 8, रात को देर तक जागना या बुरे विचारों को खो जाना। यह दिन चिंतन और ध्यान का है। नंबर 9, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी न पहनना। विवाहित स्त्रियां, यह अशुभ माना जाता है। यह दिन मांगलिक होता है। व्रत कथा: भीमसेन की कथा। भीमसेन पांडवों में बलवान थे, लेकिन भोजन के बिना नहीं रह सकते थे। जब व्यास जी ने उन्हें एकादशी व्रत के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, मैं अन्न जल त्याग नहीं सकता, मैं क्या करूं? तब व्यास जी ने कहा, हे भीम, तुम निर्जला एकादशी व्रत करो। केवल एक बार साल में बिना जल के उपवास करो और तुम्हें पूरे व्रत की एकादशियों का फल मिलेगा। भीमसेन ने कठिन व्रत किया। अगले दिन गंगा में स्नान कर व्रत तोड़ा। स्वर्ग से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने वंदना की और तभी से यह व्रत भीमसेनी एकादशी भी कहलाने लगा। साधकों, यह व्रत केवल उपवास नहीं है, यह एक तप है, आत्मशुद्धि है, विष्णु भक्ति का महामार्ग है। इस दिन किया गया संकल्प, जपा गया मंत्र और किया
जीवन को धन्य कर सकता है। तो इस वर्ष 6 जून 2025 को श्रद्धा और नियम से निर्जला एकादशी का व्रत करें, भगवान विष्णु को स्मरण करें और जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करें। जय श्री हरि विष्णु, जय निर्जला एकादशी। धन्यवाद।